नमस्कार दोस्तों, मऊगंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। वादे किए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन धरातल पे रहता है जीरो। इस समय पे आप सभी लोग सुनते हैं अमृत महोत्सव। यह अमृत काल चल रहा है। अमृत की मानो वर्षा होने वाली है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं। 75 साल पहले जो विद्यालय लगती थी वो पेड़ के नीचे लगती थी और पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी। लेकिन 75 साल बीत जाने के बाद भी मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के मऊगंज नगर परिषद वार्ड क्रमांक 14 ध्वजाराम बोला जाता है, वहां पे हम आपको आज दिखा रहे हैं कि जैसे 75 साल पहले पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ाई करते थे, आज भी 75 साल अमृत महोत्सव में भी बच्चे पेड़ के नीचे बैठ करके और पढ़ाई करते हैं। अगर विकास की बात की जाए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनसे विकास की बात की जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पे आज बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए हैं मजबूर। ग्रामीणों द्वारा और यहाँ के टीचरों के द्वारा बताया गया है कि इस पेड़ के नीचे सांप भी निकलते हैं। बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, इनमें बच्चों को केवल इसी पेड़ के सहारे बैठ के पढ़ना पड़ता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बड़े बड़े वादे करते हैं और कहीं ना कहीं हर सभा में वो बच्चों को भांजा का दर्जा देते हैं। तो उन्हीं शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के बच्चे भांजे आज नीचे बैठ करके बिना छत के मजबूर हैं पढ़ने के लिए। ये है देश के भविष्य, जिनका भविष्य ही अंधकार में है आज, तो आगे ये देश क्या करेंगे उद्धार। हम आपको स्कूल का विजुअल भी दिखाएंगे। जो स्कूल क्षतिग्रस्त है और उस क्षतिग्रस्त होने की वजह से मजबूरी में यहाँ पे बच्चों को पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को कि आज के 75वें अमृत महोत्सव उत्सव मनाए जा रहे हैं और आज भी बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आपको यहाँ के जो परिजन हैं, जो यहाँ के बच्चों के पालक हैं, उनसे भी बात करेंगे। जुड़े रहिए मऊगंज न्यूज़ से, ग्राउंड जीरो से विपिन पांडे के साथ। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं मऊगंज के वार्ड क्रमांक 14 गुरेहटा ध्वजाराम टोला। स्क्रीन पर जो आपको विजुअल दिख रहा है, यह किसी घर का विजुअल नहीं है, बल्कि यह एक प्राइमरी स्कूल का विजुअल है जो आज कई सालों से गिरी पड़ी हुई है। और इस स्कूल के बच्चे छात्र छात्राएं आम के पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए, शिक्षा पाने के लिए बैठते हैं। चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, आम के पेड़ के नीचे ही बैठकर ले रहे हैं शिक्षा। स्कूल के टीचरों और छात्र छात्राओं के परिजनों के द्वारा बताया गया कि जिस पेड़ के नीचे विद्यालय संचालित है, उस पेड़ में सांप रहता है और कई बार निकलता है, कई बार बच्चों के बगल से निकल जाता है, जिस वजह से छात्र छात्राओं के परिजन स्कूल जरूर भेजते हैं, लेकिन उनके मन में डर सा बना रहता है। हम आपको जो स्क्रीन पे एक इमेज दिखा रहे हैं, उस इमेज में रेड कलर के अंदर आप देखिए, वहाँ पे एक सांप आपको नजर आएगा और यही सांप बताया जाता है, ग्रामीणों द्वारा भी बताया गया कि यह सांप कई वर्षों से रहता है यहाँ और एक नहीं कई सांप हैं वहाँ पे और खतरों के साथ वहाँ पे स्कूल के प्राइमरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर ना तो शासन का ध्यान जा रहा है, ना स्कूल के अधिकारियों का ध्यान जा रहा है, ना जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस पर जा रहा है कि बच्चे आम के पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश अगर कोई घटना घटती है, मऊगंज के जनप्रतिनिधि अपना दुख व्यक्त करने पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी इस पर ध्यान न तो जनप्रतिनिधियों का जा रहा है और न ही शासन प्रशासन का। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि स्कूल बनवाने के लिए कई बार मऊगंज विधायक से कहा गया, लेकिन स्कूल बनवाने को लेकर के कोई कार्य नहीं किया गया और यदि कोई दुर्भाग्यवश घटना घटेगी तो अपना दुख व्यक्त करने पहुंच जाएंगे जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से अपने कार्य में लग जाएगा। अगर समय रहते अभी भी शासन प्रशासन और मऊगंज के जनप्रतिनिधि इस बात पर ध्यान दे दें तो इन नौनहाल बच्चों का भविष्य बन सकता है।
जो आम के पेड़ के नीचे मजबूर होकर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। हमारा न्यूज दिखाने का मकसद यही है कि इन नौनिहाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट हो और इनकी समुचित व्यवस्था की जाए। क्या नाम हुआ आपका? रजत कोल, ये कौन सा गांव है? गुरहेटा प्यासिन टोला, वार्ड क्रमांक 14 2008। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं। सर यहाँ तो समस्याएं बहुत है। यहाँ बोलते हैं कि वहाँ संकुल में जाओ। जब विद्यालय टीचरों से मैं बोलता हूँ आके, तो ये लोग बोलते हैं कि इस स्कूल का प्रभार हायर सेकेंडरी में है। वहाँ हम लोग 2-3 दिन गए, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास भार नहीं है। वो बोलते हैं दुग्गमा जाओ, वो भी बोलता मेरे पास नहीं है। हम लोग जिसके पास जाते हैं तो बोलता है मेरे पास भार नहीं है। समस्या क्या है? समस्या यही है कि हमारे बच्चे बरसात में इस पेड़ के नीचे रह रहे हैं। स्कूल कोई ये बनवाता स्कूल लगी नहीं। है यहाँ पे? हाँ, ये स्कूल लगा कौन सी है। क्लास तक है? ये प्राइमरी है, 1 से लेके 5 तक। अच्छा, हम्म। तो पूरे सीजन में यही पेड़ के नीचे ही लगती है? हाँ सर, पूरे सीजन में ही रहती है। हाँ हाँ। ये तकरीबन 6-7 साल से स्कूल लग रही है इसी तरह बैठने से। की क्या व्यवस्था है यहाँ? कुछ नहीं सर, ऐसे ही अगर बारिश हो तो कीचड़ में शाम को मवेशी आके हक देते हैं, फिर बच्चे आके टारते हैं, तब बैठते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, और यहाँ विधायक से 2-3 बार बोले तो वो बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा काम। अध्यक्ष से बोलो, वो भी बोलते हैं यही। विधायक से आपने बताया इसकी जानकारी? हाँ, अरे आते हैं निमंत्रण खा के पार्षद के यहाँ चले जाते हैं वो। अच्छा, हाँ, कौन से पार्षद के यहाँ? प्रदीप पटेल वो आते हैं, और इधर नागेंद्र मिश्रा के यहाँ वो क्या नाम है उनका, करुणा मिश्रा पार्षद है, उनके यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। हम लोग बात रखी विद्यालय के लिए? ये वो जब सुखेंद्र सिंह थे उनसे भी रखी, प्रदीप पटेल से भी रखी, और सांसद थे उसमें, और जो अध्यक्ष है नगर परिषद की चंद्रप्रभा थी, उनसे भी कई बार हम लोग रखे। हाँ, सबसे। और बीआरसी बीओ के उनके पास गए तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे। सब अपनी अपनी जवाबदारी हाँ, से हटते नजर आ सब रहे हैं। हटते नजर आ रहे हैं। अब जाएं तो किसके पास हम लोग जाएं? हमारे गरीब बच्चे हैं, अब कहाँ से? वो बोलते हैं, एक समय तो बोल रहे थे कि वहाँ भेजो भरसियन टोला 15 वार्ड में, तो 3 किलोमीटर दूरी में है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं वहाँ में? तो हमारे बच्चे कहाँ कैसे जाएं? और वो बोलते हैं कि नहीं, सबको हम गोद लिए हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ बच्चों को बैठने के लिए भी नहीं दे रहे हैं। कितना खुश हैं वहाँ मामा हाँ, जी से आप? मामा जी से तो हम एकदम से निराश हैं। हम लोग क्या करें, अब मजबूरी है। हमारे बच्चों को कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और न्यूज में तो देखो तो बड़े बड़े वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं। आज 7 साल से इन बच्चों की कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। और ना तो बेचारों को कभी ड्रेस समय पे आता है इस स्कूल में, और वो जो मध्याह्न भोजन है वो भी समय से बराबर नहीं देते हैं वो लोग। और यहाँ ये पेड़ के नीचे है, लकड़ी गिर जाए, सर्प निकलता है, कुछ हो जाए तो बच्चों को कौन जवाबदारी लेता है? और वो तो बोलते हैं कि बारिश हो रही है, बंद कर दो स्कूल। कौन बोला ऐसा? वो बीआरसी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जब बारिश हो तो छुट्टी कर दो, और नहीं तो कहीं दिलवाओ अपने गांव में बच्चों को बैठने के लिए। तो कौन दे सर? अब हम लोगों के पास रहने के लिए खुद नहीं है, तो बच्चे कहाँ से, स्कूल कहाँ लगवाएं हम लोग यहाँ पे? ये अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं जी, तो कौन सी जगह है? ये गुरहेटा प्यासिन टोला है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं पेड़ के नीचे, जी, तो स्कूल है क्या ये? स्कूल है। अच्छा। स्कूल उधर गई 2016 में। हाँ, तो यहाँ बच्चे पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो यहाँ सर्प भी झूलता है रोज। सर्प निकलता है? सर्प निकलता है। अच्छा, और और एक दिन लगा कि एक लड़का के ऊपर गिर गया, हम्म, तो उसको खा लेता, तो कौन जवाबदारी लेता है? ठीक है। और ये जो बच्चे यहाँ बैठे न हैं इनको नीचे, टाट, न पट्टी, न पेन कागज, कोई पैसा नहीं आता यहाँ स्कूल में। अपनी अपनी बोरी लेके बैठते हैं क्या? बोरी अपनी अपनी लेके बैठते हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी लगा है सितंबर महीना, जी, तो बरसात सर्दी गर्मी इतनी बरसात गर्मी सर्दी यहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं। 12 महीना यहीं बैठा था। हाँ, हाँ, 2016 से यहीं पेड़ के नीचे बच्चे बैठते हैं। अच्छा, जी, चाहे 2016 सांप से। काट ले, चाहे कोई बीछी काट ले, कौनो मतलब नहीं साहेबन के नहीं। पता चला है इस पेड़ में सांप रहता है, तो क्या हाँ। सच्चाई क्या है? सही है? सही है सच्चाई। आप लोग देखे हैं? हाँ, देखे हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, किस क्लास में हैं?
एक ठे चौथी में है और तीसरी में है 3 ठे। क्या है ना खाए वाला थाली है कुछ नहीं है, ऐसा भूमि में बैठा था तो ई का होई लड़कन का, ई बताई रखें कहाँ कुर्सी, कहाँ रखें, कहाँ हाँ, काट रखें, कहाँ पट्टी रखें। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ललित कोल है। अच्छा, ये हम लोग जहाँ खड़े हैं कौन सा जगह है? ये प्यासीन टोला ध्वजाराम गुरेहटा मऊगंज वार्ड क्रमांक 14 है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे भी बहुत सारे बैठे हुए हैं नीचे। यहाँ कम से कम 30-40 बच्चे हाँ, बैठे हुए हैं। तो ये स्कूल है क्या? ये स्कूल है। कौन सी क्लास तक? ये पहली से लेके 5वीं तक यहाँ लगती है। अच्छा, हम्म। ये पेड़ के नीचे लग रही है कैसे? हाँ, तो ये स्कूल यहाँ पर थी पहले की, तो गिर गई है। आज कम से कम 6-7 साल हो गए गिरे हुए। तो अब यहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग गरीब जात के हैं, इसलिए यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। ना तो यहाँ स्कूल बन रही है, ना तो हमारे बच्चों को कोई व्यवस्था मिल रही है, ना तो यहाँ बैठने के लिए कुछ टेबल है, ना कुर्सी है, ना शासन द्वारा कुछ मिल रहा है, ना तो यहाँ के पार्षद लोग ध्यान दे रहे हैं, ना विधायक ध्यान दे रहा है। तो हम किसके पास जाएं?